अस्सलाम वालेकुम। इकबाल एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज। आज का लीगल लेक्चर है मिस्टेक इन सेल एग्रीमेंट। जब हम सेल एग्रीमेंट करते हैं अक्सर हम उसमें बहुत सी गलतियां कर जाते हैं। आज उन गलतियों की हम निशानदही करते हैं कि अगर आप सेल एग्रीमेंट में इंटर होते हैं तो ये गलतियां नहीं करें। याद रखें, अगर आप करेंगे तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस आपको खुद भुगतना पड़ेंगे। इसलिए ऐसी गलतियों से इज्तनाब करें, वो हम पॉइंट आउट करते हैं। पहली गलती जो होती है वो है प्रॉपर्टी स्टेटस की। ज्यादातर यही होता है कि कोई प्लाट, कोई प्रॉपर्टी हम देखते हैं, हम कहते हैं फौरन हाँ कर देते हैं, हाँ जी ऑफ कोर्स हम ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। हम उस प्रॉपर्टी का स्टेटस वेरीफाई नहीं करते। देखिए, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी परचेजर की है कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उस प्रॉपर्टी का जो स्टेटस है वो मालूम करें। क्या ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड तो नहीं है, इनकम्ब्रेंस तो नहीं है, क्या इसके जो टाइटल डॉक्यूमेंट है वो डिफेक्टिव तो नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को देखना। और अगर पार्टियां नहीं देखेंगी तो फिर खासकर जो खरीदार है उसके लिए मसला क्रिएट होगा। दूसरी जो चीज है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, जो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट है, जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स है, ये नामुकम्मल होते हैं। समटाइम हम उसका ख्याल ही नहीं रखते, हमें तो बस प्रॉपर्टी ही चाहिए होती है, कोई और खरीद लेगा, फटाफट जी हम खरीद लेते हैं। हम इसका ध्यान ही नहीं देते क्या इसके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट है, क्या इसके पास टाइटल कंप्लीट डॉक्यूमेंट है या नहीं है। और खासकर यह देखा गया है प्रॉपर्टी बाप के नाम है, बच्चा कहता है मैं फरोख्त कर रहा हूं। अरे भाई, पहले आप अपने नाम तो कराएं। खरीदार ये नहीं देखता कि उसके तो 3-4 बच्चे थे, अभी 1-2 वो कर रहे हैं, उनके तो नाम ही प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने एडवांस पैसे भी दे दिए, वो मेरे नाम कैसे करेंगे। इसलिए या फिर कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो इसलिए कंप्लीट टाइटल डॉक्यूमेंट्स उस बंदे के नाम होने चाहिए जो बेच रहा है। ये देखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है परचेजर की। ये हम नहीं देखते, गलती कर जाते। तीसरी जो गलती है वो प्रॉपर्टी डिटेल की है। जब हम सेल एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें प्रॉपर्टी की डिटेल नहीं लिखते कि प्रॉपर्टी कितने एडमायरिंग फिट है, गज है, कितने की इसकी पैमाइश है। समटाइम प्रैक्टिकली प्रॉपर्टी कम होती है, कागजात में कुछ है और फिजिकली कुछ है, इस चीज को हमें देखना है। सेल एग्रीमेंट में प्रॉपर्टी की डिटेल नहीं देते, उसका एड्रेस नहीं देते, बाद में नुकसान होता है खरीदार को। तो ये बहुत जरूरी है। और प्रॉपर्टी का खासकर नंबर समटाइम हम गलत लिख लेते हैं। हम बने बनाए सेल एग्रीमेंट उठाए, पार्टियों के नाम लिखे, बस दैट्स ऑल। हम 2-4 हजार बचाने के लिए बाद में अपना केस ही खराब कर देते हैं, उस प्रॉपर्टी से भी हाथ धोना पड़ता है समटाइम। इसलिए प्रॉपर यह है कि प्रॉपर वकील को एंगेज करें, प्रॉपर तौर पर डॉक्यूमेंट्स तैयार। चौथी जो गलती करते हैं वो हम तमाम रेलिवेंट क्लॉज शामिल नहीं करते, उस सेल एग्रीमेंट में बना बनाया उठा के ले लेते हैं, उसको शॉर्ट बना देते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्लॉजेस है वो शामिल नहीं करते ताकि बाइंडिंग हो जाए दोनों पार्टियों पर, चाहे फ्यूचर के जो तनाजात हैं उससे बचा जा सके। तो ये भी बहुत जरूरी है कि उस सेल एग्रीमेंट में वो क्लॉज होने चाहिए। पांचवी जो गलती है, हम अप्रूवल नहीं लेते, उस प्रॉपर्टी का एनओसी नहीं लेते मुतलका डिपार्टमेंट से। समटाइम उस प्रॉपर्टी पर कोई बैन लगी होती है, समटाइम वो प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्शन लिस्ट में होती है रजिस्ट्रार ऑफिस के पास, या उस कंसर्न डिपार्टमेंट में आप ट्रांसफर नहीं कर पाते। बाद में सेल एग्रीमेंट तो बना लिया मगर सेल डीड नहीं बन पाएगा, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम वकील से मशवरा नहीं करते पैसा बचाने के लिए। हम करोड़ों रुपए प्रॉपर्टी पर तो खर्च कर लेंगे मगर चंद हजार रुपए वकील की फीस नहीं देंगे। अगर हम वकील को प्रॉपर एंगेज करें, उससे मशवरा लें,
तो बाद के कंसिक्वेंस का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगली जो गलती करते हैं वो करते हैं नॉट डिस्क्लोजिंग द ऑल फैक्ट्स। समटाइम कि कुछ ऐसी चीजें बेचने वाला छुपा लेता है, क्योंकि अगर खरीदार को उन चीजों का पता चले वो प्रॉपर्टी ही ना ले। मसलन, या फिर अगर लेगा तो कम कीमत पे लेगा। फॉर एग्जांपल उसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, वो खो गए। फॉर एग्जांपल ये बहुत नीचे है, यहां बारिश का तो पानी अंदर आ जाता है। इस तरह के और भी कुछ रियल फैक्ट्स हो सकते हैं, वो छुपा लेते हैं। जो अगली गलती करते हैं, पेमेंट टर्म को हम क्लियरली तौर पर सेल एग्रीमेंट में मेंशन नहीं करते। यह भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लिखी जाएंगी तो वो किस तरीके से पूरा होगा कि फलां तारीख तक इतने महीने में आप पेमेंट करेंगे तो वो आपके नाम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेगा, म्यूटेशन करेगा या सेल डीड करेगा, जो भी करेगा। और अगर वो अपनी टर्म पूरी नहीं करेगा तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये टर्म्स क्लियरली तौर पर मेंशन होनी चाहिए। पेमेंट की, पेमेंट कब तक हम करेंगे और कब तक प्रॉपर्टी हमारे पोजीशन मिलेगा या हमारे नाम ट्रांसफर होगी, ये क्लियरली इसकी क्लासेस होना सेल एग्रीमेंट में जरूरी है। हम शार्ट बना बनाया ले लेते हैं तो ये गलतियां हम कर जाते हैं, बाद में हमें इन कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना पड़ता है। इसके अलावा और जो गलती करते हैं वो ये होती है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लाज नहीं होती कि अगर दो पार्टियों के दरमियान किसी चीज का कोई तनाजा, कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है तो उसका सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे, क्या कोर्ट में जाएंगे, क्या आर्बिट्रेटर मुकर्रर करेंगे, ये भी जरूरी है इस क्लाज का। और इसके अलावा जो और सबसे इंपॉर्टेंट गलती करते हैं वो लिमिट, टाइम लिमिट नहीं लिखते कि कितने अरसे में इस एग्रीमेंट पर अमल होगा किसी भी पार्टी की तरफ से, चाहे पोजीशन है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, पेमेंट है या फिर एग्जीक्यूशन है, ट्रांसफर है। तो ये चीजें, इसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए। तो ये क्लास बहुत जरूरी है सेल एग्रीमेंट में। हम ज्यादातर गलती कर जाते हैं, ये क्लास ही नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम इधर उधर से बनवा लेते हैं, बना बनाया पेल देते हैं उसमें। बाद में पता चलता है कि हमने कितनी बड़ी मिस्टेक की थी, वो कॉन्सिक्वेंसेस हमें बाद में उस भुगतने पड़ते हैं। इसलिए बेहतर है कि जो हमने खासकर आज इंडिकेट किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अक्सर पार्टीज ये गलतियां करती हैं, तो हमें इन गलती से अवॉइड करना चाहिए, ताकि प्रॉपर तौर पर सही तरीके से हमारा सेल एग्रीमेंट बने। अगर फिर कोई पार्टी अमल नहीं करते, हम उसको आसानी के साथ चैलेंज करके कोर्ट के थ्रू अमल करवा सके। तो ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत कर फिर मिलेंगे। अपना और अपने गुरुद्वारा का बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।